व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 11 ओ क्लॉक, 11:30 समथिंग, 12 बजने वाला है। मैं 9:30 से उठी हुई हूँ एंड टुडे आई कुड नॉट वेक अप ऑन टाइम, विच इज़ लाइक 4 to 5 AM के बीच में मैं नहीं उठ पाई बिकॉज कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं डॉक्टर के पास भी गई एंड येस्टरडे आई कुड नॉट स्टडी। तो आज मैंने सोचा कि चलो रेस्ट लेते हैं बिकॉज रेस्ट लेके पढ़ना इज़ बेटर देन पढ़ते पढ़ते रेस्ट लेना। लेट मी टेल यू अभी मैं क्या कर रही हूँ। अभी एक्चुअली आई एम कंप्लीटिंग ये निखिल सर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिकॉज मुझे वो चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ा ही। आई रियलाइज कि मेरे कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है उस चैप्टर में और मेरे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं ढंग से। तो जब क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं इसके पीछे का एक ही मेजर रीज़न है कि जब मैं पढ़ रही थी तो आई वॉज लाइक इन द ट्रैवलिंग सिचुएशन, तो मेरे दिमाग में उतना कुछ गया नहीं। और अभी लाइव पे सर है तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 लेक्चर जल्दी जल्दी कवर कर लूँ। ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा स्किप कर करके भी देख सकती हूँ जहाँ रिक्वायर्ड है और फिर लाइव में कर लूँ। फिर केमिकल काइनेटिक्स भी मुझे ऐसे ही वापस से पढ़ना पड़ेगा। सो येस, दैट्स द लाइफ अपडेट कि फिजिकल केमिस्ट्री हमारी हमेशा गर्त में ही रहती है। केमिस्ट्री इन जनरल मेरी हमेशा बिगड़ी हुई रहती है। इनऑर्गेनिक ठीक ठाक थी 11th तक, उसको भी मैंने रिवाइज नहीं किया, 100 साल हो गए, तो वो भी जल्दी रिवाइज करेंगे हम। उसके बाद मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का 100 क्वेश्चंस लगाना है फ्रॉम एनसीईआरटी पंच। सो लेट्स गो। आज बाहर वेदर भी बहुत अच्छा हो रखा है। हाय गाइस, तो अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कर रही हूँ फ्रॉम सलीम सर। कल मुझे चैप्टर डिटेल में भी पढ़ना है मंजिल से, लेकिन आज मैं 2 आवर्स का ओवरव्यू ले रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने पापा को बोला मेरा खाना लगाना है एंड आई वाज लाइक मैं आ रही हूँ 2 मिनट बट मैंने लेट कर दिया। सो गेस व्हाट, उन्हें पता था कि मैं लेट कर दूँगी। 5 मिनट बोला था, मैं 10 मिनट करूँगी। सो ही कवर्ड ऑल माई फूड। मम्मी ने किया होगा, पापा भी कर सकते हैं। हैविंग भात, चोखा, दाल मेरा फेवरेट वाला एंड आलू बोरा का सब्जी। हाय गाइस, सो इट्स करेंटली 3:30 समथिंग एंड अब मैं बनाने वाली हूँ अपना एनसीईआरटी पंच बिकॉज बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि अब ऐसे ही ऑर्डर में बुक्स कंप्लीट करना बेटर रहेगा। सो मैं अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर रही हूँ 11th का, उसी के साथ साथ नाउ आई विल बी कंप्लीटिंग माय पंच एज वेल, क्योंकि पंच इज वन ऑफ दोज बुक्स जो कि मैं बहुत एक्साइटमेंट से खरीदी थी कि हाँ जल्दी से ले लेते हैं। तो मुझे दिसंबर तक वो भी कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट। एंड मैं एकदम रेडी होके आई हूँ। यू कैन सी पिंक शर्ट जो कि मैंने नोएडा में लिया था बहुत पहले एंड ये क्लिप भी है क्यूट सी। सो आई विल बी डूइंग एनसीईआरटी टॉपिक वाइज फर्स्ट, फिर इमेज बेस्ड, देन स्टेटमेंट बेस्ड और ऐसे करके फिर हाई लेवल वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट्स में पूछ रहे थे कि दिव्यांशी हम पहले 38 ईयर वाली बुक ले या पंच ले। सो लेट मी टेल यू पंच के फीचर्स। सबसे पहले तो इट हैज 20% शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिविजन। ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चंस भरे पड़े, आपके पास थ्योरी भी है जिसको आप रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड मोर देन 3500 फिलअप और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस है और 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। देखो 100% एनसीईआरटी बेस्ड का ये मतलब नहीं कि ईजी क्वेश्चंस है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। बस एक अजम्पशन लोग सोचते हैं कि ईजी, क्योंकि अब यहाँ पे हाई लेवल क्वेश्चंस भी आए एकदम प्रॉपर जो 2025 को रिजेंबल करे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आप बस 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस लगा के नहीं जा सकते ऑब्वियसली। एंड इसके अंदर पीवाईक्यूज 5 इयर्स के भी इंक्लूडेड हैं। एंड ऑनेस्टली हर टेस्ट से पहले मैं पंच तो लगाती ही हूँ एंड इट्स अ रियली गुड बुक। सो अगर आपको ऑर्डर करना है यू कैन यूज माई कोड DVNS200 इन द PW स्टोर एंड ऑर्डर योर एनसीईआरटी पंच नाउ। ओके, सो एनीवेज मेरे 60 क्वेश्चंस हो चुके थे एंड नाउ इट वाज द टाइम फॉर क्लास। तो मैंने ऑब्वियसली सलीम सर का क्लास अटेंड किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू रिवाइज वेक्टर्स बहुत अच्छे से। देन आई हैड दिस वेरी डिलिशियस मैगी। मुझे ऐसी गीली मैगी विद मसाला बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइस। और टू बी ऑनेस्ट जिस दिन मैं बहुत लेक्चर देखती हूँ ना मैं ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बट स्टिल कभी कभी तो देखना पड़ता ही है। तो अभी मैं सलीम सर के क्लास में हूँ, बहुत मजा आ रहा है। सर एकदम सुपर फास्ट, समाप्ति एक्सप्रेस से भी स्पीड में है, बट ये बहुत अच्छा है रिविजन के लिए, दैट आई नो। एंड सलीम सर तो मेरे फेवरेट हैं, सो नो प्रॉब्लम। मैं ना अपना यहाँ पे डायरी में टाइमलाइंस लिख रही हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्सेप्ट एक बार ही मैं नोट्स में अच्छे से एक बार फिर से देख लूँगी, थोड़ा और ग्रास्पिंग के लिए और ज़्यादा उसके क्वेश्चंस देख लूँगी, लगा लूँगी। सो येस, यू गाइस कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। फिर उसके बाद मैंने एनएलएम का पोर्शन नहीं कवर किया गाइस बिकॉज मैं एनएलएम बहुत रिसेंटली ही पढ़ी हूँ और उसमें मुझे अभी ऐसे रिविजन लेक्चर वाला ज़रूरी नहीं है। नोट्स पढ़ के मेरा काम हो जाएगा और क्वेश्चन भी मेरे अभी बन रहा है।
मुझे काइनेमैटिक्स भी मेरा प्रॉपरली पढ़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने काइनेमैटिक्स को उतना अच्छे से नहीं देखा, मतलब रिलेटिव वाला पोर्शन तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि वो मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ी हुई हूँ ऑलरेडी। और हाँ, वेक्टर्स मैंने प्रॉपरली रिवाइज किया है। अब वेक्टर्स के क्वेश्चंस लगा लूँगी एसकेसी वाली, और एमआर सर ने भी जो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे दिए थे वो भी लगा लूँगी। सो या अब मेरे लास्ट के कुछ 10-15 क्वेश्चन नहीं, सॉरी आई थिंक दिख भी रहा है मुझे, 3 क्वेश्चन बचे थे और ये सारे मेरे क्वेश्चन हो गए एंड आई वॉज सो हैप्पी। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ एंड एक मैंने स्किप किया। हाय गाइस, सो अभी मेरे 10 क्वेश्चंस इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डन। केमिस्ट्री बनाते टाइम वैसे ही मुझे मौत आती है, बट ठीक है भाई, इतना घटिया परफॉर्मेंस नहीं ही दिखाऊं तो बेटर है। आई विल इम्प्रूव, लाइक आई सेड कि मैं बायो में इम्प्रूव करूँगी। लास्ट टाइम तुम्हें पता था ना, उस ब्लॉग में मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं दूंगी फुल स्कोर करूँगी। चलो फुल तो नहीं बट क्लोज, एंड जब तक हम फुल तक ना पहुंच जाए तब तक हम रुकेंगे नहीं। वैसे सच बताओ ना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके डर थोड़ा कम लगता है चैप्टर से, क्योंकि आप जानने लगते हो क्वेश्चंस को, समझने लगते हो, तो बेटर है। आज फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस लीव कर रही हूँ क्योंकि अगर अब बेड पे नहीं गई तो कल सुबह मुझे कोई नहीं उठा पाएगा। सो आज मैंने अपने 12 आवर्स के स्टडी सेशन को रैप अप किया एंड देन आई वेंट टू बेड। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ना एंड मेक योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स द प्राउडेस्ट। आई एम ऑलरेडी वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे भी थोड़ा और प्राउड फील करवा देना। Guys, so this is me Divyanshi signing off at 11 hours of study. Actually 11:30 हो गया था, but I don't know why PT glitched. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल और अच्छा करेंगे, but this was the best I could do today and I'm so damn proud of myself. So let's meet tomorrow. Bye bye.